मैं बस दिन भर कमरे में बैठ के रोता था भाई, कुछ कर ही नहीं रहा था। मतलब आगे डायरेक्टर स्पीच दे रहा है और मैं यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है ये, मतलब लेजिट ये हो रहा था। मतलब मैं बोला यार मम्मी आपको पता कैसे चला? मम्मी को क्या ही बोलूँ कि एक लड़की के लिए रो रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली मैं बहुत इजी टारगेट बन जाता था, किसी भी रैंडम चीज पे भैंचोद बुली करते थे यार। ये जो रोमांटिक रिलेशंस आते हैं ना, तब लड़कों के साथ बहुत बुरा होता है। कॉन्फिडेंस, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग स्ट्रांग क्रेजी हो जाती है भाई। Welcome back. My name is Rushi. I'm a recent graduate from IIT Bombay and currently I'm working as a consultant. So first of all, Happy New Year. I'm dropping this video at the end of 2024 and this year has been really, what do I say, life changing for me because I have learned so many things about myself and people in general. ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ because this video is completely unscripted. This video is just about me talking about my recent life incidents which taught me so many new things and very important things for me to sustain this कलयुग। मैं शुरू करता हूँ। ये शुरू होता है एक लड़की के साथ एंड मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये लड़की मुझे मिली थी एक अपने कॉलेज फेज में। शी यूज्ड टू नो मी फ्रॉम यूट्यूब। शी मेट me and then we met again and then I liked her, then I proposed her, then so many things happened and then wow, मेरा ट्रस्ट एकदम से फूट गया और फिर चीज़ें बस बिगड़ती गई। मतलब I won't go into detail because that story is very typical सी story type story है। If you have seen that नीरज वालिया की story Easy Snippet, it is something like that. So I don't want to share that story. I will just talk what did I learn from it because that's what is important for you. पता है मतलब मेरी लाइफ एकदम से खराब सी हो गई थी। मैंने अपने लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स रोते हुए गुजारे। मेरे कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर था, मेरी प्लेसमेंट लग गई थी, मेरा सब कुछ सही था एक्सेप्ट दिस थिंग केम एंड फक्ड मी अप। मैं बस दिन भर कमरे में बैठ के रोता था भाई, कुछ कर ही नहीं रहा था। मेरे कॉन्वोकेशन के दिन मेरा डायरेक्टर सामने स्पीच दे रहा है एंड आई वाज लाइक फक ब्रो, क्या हो रहा है मेरे साथ। आई लिटरली क्राइड। जो मेरे दोस्त थे उनको पता है कि मैं कितना रोया था उस दिन। मतलब आगे डायरेक्टर स्पीच दे रहा है और मैं यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है ये, मतलब लेजिट ये हो रहा था। मतलब अभी मैं बहुत हंस के बता रहा हूँ बट दैट मोमेंट वाज लेजिट वेरी डिफिकल्ट। एंड उसी दिन पे मेरे पेरेंट्स भी आए थे कॉलेज बिकॉज कॉन्वोकेशन था, तो दैट वाज लाइक वेरी प्राउड मोमेंट फॉर पेरेंट्स। एंड माय डैड वाज ओके बट माय मॉम वाज एक्चुअली नोटिसिंग समथिंग is wrong with me and she was constantly asking me कि ऋषि क्या चल रहा है, काय चलो ऋषि, काय प्रॉब्लम है, काय तरी चल रहा है। एंड I was just giving excuse कि रात में सोया नहीं, मस्ती कर रहा था तो इसलिए थका हुआ हूँ एंड YouTube का थोड़ा काम है इसलिए थोड़ा टेंस्ड हूँ। तो ये सब मैं उस मम्मी को बता रहा था, झूठ। मेरी बहन को पता था, मेरी बड़ी बहन थी उस टाइम पे। सो मैंने मम्मी को बताया नहीं, काफ़ी टाइम तक मैंने बताया नहीं। बट what I used to do is that I used to journal a lot. And I used to write everything about my life here. And one day my mom actually read everything, got her name and she's like, Rushi, कौन है dash. मैं बोला यार मम्मी आपको पता कैसे चला? Then she just showed me this कि हाँ तेरी डायरी पढ़ी मैंने। तो अब वो काफ़ी awkward सा हो गया था। मैं बोलूँ मम्मी यार अब मम्मी को क्या ही बोलूँ कि एक लड़की के लिए रो रहा हूँ मैं, ये थोड़ी बोलता हूँ बस। सो माय मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी बस बोला कि मूव ऑन। मैं पहले सरप्राइज कि मम्मी को ये टर्म पता कैसे कि मूव ऑन। मम्मी ने वो बोला ठीक है मम्मी होता हूँ। और उसको वो होने में मेरे को 4-5 महीने लग गए। मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है और मैंने जानबूझ के वो ये वीडियो में अभी रिलीज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैड टू लाइक, मुझे पहले स्ट्रांग बनना था। ठीक है हाँ मैं हो चुका, अब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वो हुआ। उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बट अभी ये काफ़ी फनी तरीके से बता रहा हूँ। वो मोमेंट पता है इतना बुरा था ना, क्योंकि मैं परेशान था, दैट वाज फाइन, बट मुझे परेशान देखते हैं मेरी मॉम भी परेशान हो रही थी, विच आई फील इट राइट नाउ कि यार मैंने बेकार अपने घर वालों को टेंशन दी। दैट वाज नॉट गुड। सो मतलब इससे वर्स क्या हो सकता है यार कि तो ये सब कॉन्टेक्स्ट था।
अब आते हैं लर्निंग्स पे। मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है। आई बिलीव दैट कि देर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक मी इन ऑन दिस ग्लोब, बिकॉज I am literally very naive. I mean, I used to be very naive. I used to be very innocent. I used to trust everyone instantly without thinking about the consequences. And all these problems fucked me up at a moment. And I am really grateful that this thing happened with me, because इसके बाद मैंने जो चीज़ सीखी है और जो फिर मैंने एकदम जूम आउट करके मेरे लाइफ को पूरे एनालाइज किए हैं ना, मुझे पता चला भाई मैं तो बहुत टाइम से, मतलब मेरे साथ बहुत टाइम से बहुत चीज़ें गलत हो रही थी। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीडे इंसिडेंट्स। बिकॉज मेरे से ना किसी को ना बोलना बहुत मुश्किल जाता है। मैं किसी को, मतलब आई वॉज अ पीपल प्लीजिंग गाय। आई एम नॉट नाउ बट आई वॉज बैक देन। एंड मतलब इफ यू थिंक इन मतलब एकदम आइडियल वे में क्या होता है, इफ समवन इज हेल्पिंग यू, यू शुड हेल्प देम बैक, और यू शुड एटलीस्ट कंसिडर देम एज अ गुड ह्यूमन। बट मेरे साथ क्या होता था, पीपल यूज्ड टू टेक मी फॉर ग्रांटेड। व्हाट द फक यार, मतलब दिस सीम्स काउंटर इंट्यूटिव बट इट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी। और मुझे बहुत लेट पता चला, इस इंसिडेंट के बाद ही पता चला, बिकॉज आई वाज लाइक भाई अब तो ये हो ना है, ये जो हुआ है वो तो हुआ है, अब तो मैं जाएगा रूट कॉज पे। आई डिड रूट कॉज एनालिसिस। मैंने अपनी प्रोडक्ट प्रिपरेशन यहाँ पे घुसा दी कि चलो मैं देखता हूँ कि रूट कॉज क्या है। गलती तो मेरे में ही है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, बाकियों के साथ तो होता नहीं है, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद मी ओनली। तो आई वेंट टिल द डीपेस्ट रूट कॉज पॉसिबल एंड आई एनालाइज माई लाइफ थ्रू आउट फ्रॉम माई बर्थ, मतलब जब से मुझे चीज़ें याद है। और मैंने देखा यार भाई अपने साथ तो पहले से ही गलत हो रहा है, ये तो अभी तो मतलब बस एक पाइल अप चीज़ हो चुकी है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अटैच था किसी से, इसलिए बहुत बुरा लगा। बट इन जनरल अपने साथ बचपन से होते ही रहा है ये सब। मैं पता है मेरे स्कूल डेज में बहुत बुली हुआ हूँ। अभी यू मस्ट बी, मतलब ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगता होगा कि यार ये तो इतना कॉन्फिडेंट बंदा है, कैमरा के सामने बोलता है, इसको कौन ही बुली कर सकता है। बट मैं स्कूल डेज में बहुत बुली हुआ हूँ भाई, मतलब। और पता नहीं शायद मैंने दोस्त ही गलत चुने थे शायद। They must be watching right now and I don't know what they might be feeling, but मैं क्या फील करता था पता है कि यार ओके यार, मतलब मैं अपने दिमाग में हमेशा आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता था कि नहीं यार ये ऐसे किसी को बुली करना इस बुरा, इसको किसी को बोलना नहीं चाहिए, वो कर रहे हो तो करने दो, वापस उनको नहीं बोलना है। ये सब मेरे थॉट प्रोसेस ऐसी चलती थी। एंड देन आई यूज्ड टू बिकम, देन ऑब्वियसली मैं बहुत इजी टारगेट बन जाता था। किसी भी रैंडम चीज़ पे भैंचोद बुली करते थे यार। एंड मैं घर पे भी इसके बारे में बातें नहीं करता था क्योंकि घर पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती थी, तो किसको बताएं। तो आई यूज्ड टू बी सफर माई सेल्फ। एंड वो मुझे चीज़ अभी रियलाइज हो रही है यार, ये सब का रूट कॉज मैं ही हूँ। तो अब मैं सीधा लर्निंग्स पे आता हूँ। मैंने पूरा ऐसे कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ही दे दिया है। फर्स्ट, डोंट बी पीपल प्लीजिंग, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। You only get one life and in that life don't fuck up yourself, fuck everyone else. मतलब ठीक है वो करना ज़रूरी नहीं है, but don't fuck yourself, prioritize yourself, be very very selfish। अगर आपके पास, मतलब ये मैंने जैसे पहले बताया कि by default बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसे by default नहीं है, जैसा मैं था। क्योंकि मैंने आसपास मेरे जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी सेल्फिश हैं। ठीक है, ये हुआ। और क्या, डोंट ट्रस्ट एनीवन, मतलब अपने घर वालों के अलावा किसी को ट्रस्ट करना ही नहीं है लाइफ में। नो वन, डोंट ट्रस्ट एनीवन। रिस्क क्यों लेना है भाई, मत लो रिस्क। एंड नंबर 3, दैट इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स पीपल। मैं पता है जो मेरे कॉलेज के जूनियर्स हो या फिर जो भी मेरे भाई बहन हो, अगर वो छोटे भाई बहन और बड़े एज वेल, अगर कुछ लाइफ में गलत कर रहे हैं तो मैं उसको काफ़ी पर्सनली लेता था कि यार ये नहीं करना है, ऐसे करो वैसे करो। क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील होता था कि यार everyone must do something well in their life and I used to force them। मैं उनके पीछे पड़ता था कि ये करो ये करो। और then एक मोमेंट के बाद अगेन they used to take granted and they used to think ये क्या वेला आदमी है, खुद की लाइफ जीना, मुझे क्यों सुधार रहा है। तो don't fix people भाई, live your life, it's not your job to fix other people। अब खुद मस्त जियो। एंड और क्या था, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी थी। और एक चीज़ थी, मैं भूल रहा हूँ क्या था। मैं पता है ऐसे सोचता था कि यार if you feel something you should tell it directly, why to play mind games and all। Now I know why we need to play mind games, because people are not kind, the world is not kind।
I agree there are good people, but mostly there are bad people. So just create a protective layer for yourself by not being kind, by not being pure hearted and all. अपने फीलिंग्स को कभी कभी दबाए रखना ही अच्छा होता है, मतलब ऐसे खुल के बताना नहीं, मतलब टाइम लेके बताना. आई वॉज टू क्विक बैक देन टू लाइक, मतलब हाँ क्विकली कह रहा था, आई एम नॉट पेशेंट. सो उस वजह से चीज़ें काफ़ी फक हो गई थी. तो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल, बिकॉज आई थिंक until and unless money is involved, you guys actually travel together and spend more time together, तब तक आपको लोगों के बारे में पता नहीं चलता है. तो आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस, बट मुझे नहीं पता था, आपको पता होगा ऑलरेडी. यही कुछ लेसन है यार, कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डोंट फॉल इन लव टू क्विकली. इनफैक्ट डोंट इवन फॉल इन लव यार, खुद लव योर सेल्फ, लव योर पेरेंट्स. एंड आई रियली फील कि यार लड़कों के मामले में ना, ये जो रोमांटिक रिलेशंस आते हैं ना, तब लड़कों के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है. लड़कियों को हज़ारों तरफ से अटेंशन मिलती है. इवन इफ देयर बॉयफ्रेंड चीट्स और कुछ हो जाए तो दे ऑलरेडी हैव ऑप्शंस. तो फॉर देम टू मूव ऑन इज वेरी इजी. बट बॉयज, फॉर बॉयज इट्स रियली डिफिकल्ट. इट्स टेरिफिक. एंड बॉयज होते भी नहीं है, पता है, उनके पास ऑप्शन भी होंगे ना, तब भी वो मूव ऑन नहीं होते हैं. they always had that thought back in the mind. मैं हो चुका हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ इन जनरल. नाउ आई एम लाइक भाई, मैं तो एकदम क्या बोलते हैं अपना एंड्रयू टेट का फैन बन चुका हूँ. एक मतलब नॉट फॉर ऑल ऑफ हिज थिंग्स, फॉर फ्यू ऑफ द थिंग्स आई एम लाइक फॉलो एंड्रयू टेट ब्लाइंडली. So this was it. This was just me having one of the craziest years of my life where I cried a lot, I learned a lot, and now I'm doing very well because now I feel like I have already passed the worst period of my life and I can do anything now. अभी मेरे को किसी चीज़ से डर लगता ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डरावना था मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ. कितनी अच्छी चीज़ है ना लाइफ के बारे में. If you are in a very bad moment, like if you are in the worst moment of your life and if you go through it and if you win that moment, then that confidence, that feeling of being strong, crazy हो जाती है भाई. तो I am really grateful कि मेरे साथ ये हुआ. मैंने पहले भी बता दिया था शायद, बिकॉज मुझे पता ही नहीं चलती कि मेरे साथ बचपन से क्या क्या गलत हो रहा है. ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है और एकदम खुल के बोल दिया है, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी पॉजेस, जस्ट आई एम कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग. सो यार, आई फील एवरीवन have some great lessons in their life. Let's just share each other's best lessons in the comment section. आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन बता दो and then we can just make this video like बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छे चीज़ों के बारे में वाला वीडियो. नया साल आ रहा है तो बहुत चीज़ें करनी है, बहुत चीज़ें हो रही है. इनफैक्ट मैंने अपना जेई नीति वाला चैनल लॉन्च भी किया है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई स्टफ, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई वुड बी गाइडिंग थ्रू आउट योर जेई प्रिपरेशन and I will be helping you out. So please go and subscribe that channel and see you soon. I don't know, like if you are getting any, like if you have learned anything from this video. I was just speaking whatever came to my mind, but thank you so much for watching up till now. I love you all. Thank you for being part of my life. Bye. And sorry, Happy New Year.